आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। 672 करोड़ रुपए के सरफे से कई फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की तामीर अमल में लाई गई। स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के कामों के संग बुनियाद रखने के बाद रियासती वजीर केटीआर का खिताब। मुकद्दस माह रमजान उल मुबारक में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे बेहतरीन इंतजामात। रमजान की आमद के पेश नजर मुनक्किदा जायजा इजलास से रियासती वुज़रा श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली का खिताब। जब तक कोरोना का असर कम नहीं होता वायरस का खतरा मौजूद है। 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को टीका अंदाजी और सीएचसी अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना की वजीर सत्यवती राठौड़ ने बीमार तलबा की इयादत। कहा वालिदैन को परेशान होने की नहीं है जरूरत, जिम्मेदारों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। राकेश टिकैत ने टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट के साथ फिल्म रायतन्ना का किया मुशाहिदा। कहा हकीकी किसान है, उसने फिल्म में किसान का रोल अदा किया है। भगवंत मान ने लिया पंजाब के नए वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ लेने के बाद कहा रियासत की तारीख के नए दौर का हुआ आगाज। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने होली के बाद हिजाब तनाज़े पर समाअत करने का दिया इशारा। और फेसबुक की नफरत की मुहिम पर सोनिया गांधी ने किया एतराज जाहिर। लोकसभा में वक्फ सवालात के दौरान सोनिया गांधी ने किया तशवीश का इजहार। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म व नस्ख के तारक राव ने नागोल और बल्लागुड़ा में तामीर किए जाने वाले स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम एसएनडीपी के कामों का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा रियासती वजीर केटीआर ने बैरमलगुड़ा के फ्लाईओवर और एलबी नगर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि 672 करोड़ रुपए के सरफे से कई फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की तामीर अमल में लाई गई है और स्ट्राम वाटर नेटवर्क ड्रेन नेटवर्क के काम को 103.25 करोड़ रुपए से बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दीगर हलकों में भी इस तरह के काम अंजाम दिए जाएंगे। तकरीब में रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, सबिता इंदिरा रेड्डी, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर एम श्रीलता रेड्डी, अरकान असेंबली सुधीर रेड्डी, बी सुभाष रेड्डी, रुकन कानून साज काउंसिल ए मल्लेशियम के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఇక మీ ఎల్బీ నగర్ చౌరస్తా కానీ నాగోల్ చౌరస్తా కానీ బైరామల్గూడ కానీ ఈ ప్రాంతం మొత్తంలో ఎన్ని ఫ్లైఓవర్లు ఎన్ని అండర్ పాస్ నిర్మాణం జరుగుతున్నాయో నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు. ఇక్కడ తెల్లారు లేస్తే ఇక్కడ తిరిగేది మీరు. అయినప్పటికీ మొత్తం చెప్పాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది. ఎస్ఆర్డిపిలో భాగంగా స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా మీకు చింతల్కుంట చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ప్రారంభించిన అండర్ పాస్ ఒక 23,80,00,000తో ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది, మీరు వాడుతున్నారు. కామినేని దగ్గర ఎడమ వైపు ఉండే ఫ్లైఓవర్ ఇప్పటికే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభమైంది. 26,81,00,000 మొత్తం కిలోమీటర్ మార్గం ఇది. ఎల్బీ నగర్ దగ్గర ఉండే ఎడమ వైపు ఫ్లైఓవర్ ఎల్హెచ్ఎస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభమైంది 33,42,00,000 రూపాయలతో. ఎల్బీ నగర్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండర్ పాస్ కూడా ప్రారంభమైంది 14,87,00,000. కామినేని దగ్గర కుడివైపు ఆర్హెచ్ఎస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్లైఓవర్ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది, దానికి ఒక 32,74,00,000. బైరామల్గూడ దగ్గర రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్లైఓవర్ ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది 30,01,00,000. ఇక ఈ రోజు ప్రారంభించుకుంటున్నవి బైరామల్గూడలో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్లైఓవర్ కూడా 28,64,00,000 రూపాయలతో ఈ రోజు ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం. ఎల్బీ నగర్ లో కుడివైపు ఉండే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండర్ పాస్ కూడా 18,07,00,000 రూపాయలతో ఈ రోజు ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం. ఈ రెండు ప్రారంభమైతే మొత్తం 8 వివిధ ప్రాజెక్టులు ఎల్బీ నగర్ లో పూర్తయినట్లు లెక్క. ఇవి కాకుండా ఈ 8 కాకుండా ఎల్బీ నగర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫ్లైఓవర్ ఒక 46,53,00,000, నాగోల్ 6 లేన్ ఫ్లైఓవర్ ఒక 79,87,00,000, బైరామల్గూడలో రెండో స్థాయిలో సెకండ్ లెవెల్ ఫ్లైఓవర్ 80,20,00,000, బైరామల్గూడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లూప్ ఒకటి 9,47,00,000, బైరామల్గూడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లూప్ ఒకటి 5,35,00,000. ఇవన్నీ కలిపి ఒక్క ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలోనే
672 కోట్ల రూపాయలతో ఫ్లైఓవర్స్ అండర్ పాస్ నిర్మాణానికి మీ ఒక్క నియోజకవర్గం, నేను చెప్పేది హైదరాబాద్ కాదు, ఒక్క నియోజకవర్గంలో ఎస్ఆర్డిపికి 672 కోట్లు, ఎస్ఎన్డిపికి స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కి 103 కోట్ల 25 లక్షల రూపాయలు. అదేవిధంగా స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్స్, వరద నీటి కాలువలు, వాటి కోసం మీరు माह रमजानुल मुबारक की आमद के पेश नजर वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव की क़यादत एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। हैदराबाद शहर के मासाब टैंक में वाक़ DSS भवन में मुनक़िदा जायजा इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, मुशीर अक़लियती उमूर हुकूमत तेलंगाना AK खान, TRS और मजलिस अरकान असम्बली, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी CV आनंद, GHMC जोनल कमिश्नर्स के अलावा दीगर मुतालिका अहदेदारों ने शिरकत की। इस दौरान माह रमजानुल मुबारक में रियासती हुकूमत की जानिब से रोजेदारों के लिए किए जाने वाले खुसूसी इंतजाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और जरूरी इक़दामात को खतीयत दी गई। इस मौके पर मुनक़िदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर अफजाइश मवेशियान श्रीवास यादव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुसलमानों का इंतहाई मुक़द्दस महीना रमजानुल मुबारक के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद से हर साल माह रमजानुल मुबारक को शान शान तरीके से मनाने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर ने कहा कि वज़ीर आला KCR की ख्वाहिश के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नए कपड़ों के गिफ्ट पैक्स तकसीम किए जा रहे हैं ताकि रियासत का हर गरीब और मुस्तहिक फर्द भी रमजान की ईद की खुशियों में शामिल हो सके। नेक्स्ट मंथ April 3rd నుంచి రోజా స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది యావత్ భారతదేశమే కాదు ప్రపంచంలో కూడా ఒక పవిత్రమైనటువంటి పండుగ. ఎందుకంటే ఈ సందర్భంగా ఒక 1 month రోజా ఉండడం, పవిత్రంగా ఉండడం, దీంట్లో ప్రభుత్వం చేయవలసినటువంటి ప్రికాషన్స్ అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఐదర్ ఎండోన్మెంట్ కానీ నీకు ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషించేది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. ఎందుకంటే లేట్ నైట్ అవుతుంది, రెండోది అక్కడ ఆకర్స్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉంటారు లేట్ నైట్ టైంలో కూడా, వాళ్ళను కూడా ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా. రెండోది GHMCకి సంబంధించి రవికిరణ్ గారు మీరు రాసుకోండి నేను కూడా. రెండోది ఏంటంటే ఇది వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఏంది, మీ ఇద్దరు జోనల్ కమిషనర్లే కాదు హైదరాబాద్ అంతా, అది కూడా మీరు రాసుకోండి, నేను కూడా కమిషనర్ గారు చెప్తా. దీంట్లో అయితే దీంట్లో ఏంటంటే మీరు స్నాప్ వాటర్ డ్రైన్ ఒకటి, అదొకటి. దీంతో పాటు మనం LED ప్రాపర్ గా పనిచేస్తున్నా లేవా, ఎంటైర్ సిటీ లోపల అవన్నీ క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడం. దాంతో పాటు స్ట్రీట్ లైట్స్ ఎక్కడన్నా కాకుండా ఎలోజిన్ స్పెషల్ గా ఈ యొక్క పండుగ కోసం ఏర్పాట్లు చేయడానికి ఇది రెగ్యులర్, అది కూడా స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి కన్సల్ట్ MLAs ఉన్నారు వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్ లోకి తీసుకొని, MLCs ఉన్నారు వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్ లోకి తీసుకొని ఆ కార్యక్రమాలు వారి పుట్టిన మీద జరిగితే మంచిగా ఉంటుంది అనేటువంటిది. దీంట్లో మసీదు సరౌండింగ్ లా ఏదైతే మా సరౌండింగ్ లా ఎక్కడ కూడా मतलब रमजान की ईद तो एक दिन मनाई जाती है, वो रोजे जो है मुसलसल 3 दिन रखे जाते हैं। इसमें खासतौर से 2-3 डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा रोल होता है। सबसे पहले पुलिस का रूल है कि लैंड ऑर्डर को अच्छी तरह कंट्रोल करे। दूसरा GHMC डिपार्टमेंट का रूल है कि मस्जिदों के पास सफाई का काम अच्छी करे, क्योंकि अक्सर रोजा खोलने के बाद जो भी चीज़ होती है कई वर्षों से जो है उन्हें प्लास्टिक के बैग दिए जा रहे हैं ताकि उसमें कचरा डाले, तो इमीडिएट रोज का रोज शाम में उठाया जा रहा है। तो मैं कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इस मरतबा जोनल कमिश्नर को सख्ती से हिदायत दीजिए, जहाँ पर भी मस्जिद है वहाँ पर साफ सफाई, और इसके अलावा जहाँ पर रोडें सही नहीं है तो वहाँ थोड़ा मेंटेनेंस की जरूरत है, वहाँ थोड़ा सा मेंटेनेंस करवा दीजिए ताकि लोग पाबंदी से आते हैं, सुबह के टाइम आते हैं, 5 बजे तो कोई गिफ्ट पड़ जाए या टपर लग जाए तो GHMC की बहुत बड़ी। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रोडों के लिए तो मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, GHM कमिश्नर साहब से कि दौरा दोनों कमिश्नर से मीटिंग लेते हैं। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने वाज़ेह किया कि जब तक कोरोना का असर कम नहीं होता वायरस का खतरा मौजूद है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो वैक्सीन लें और हुकूमत के साथ ताउन करें। वजीर हरीश राव ने शहर हैदराबाद के खैरताबाद हल्के में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल CHC अस्पताल का इफ्तिताह किया और 12 से 14 साल
से कम उम्र के बच्चों को टीका अंदाजी के अमल का आगाज किया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि उन्हें 12 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को टीकों के प्रोग्राम के आगाज पर खुशी है। उन्होंने कहा कि अवाम ये न समझे कि कोरोना की तीसरी लहर का कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए टीकों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों के दौरान पता चला है कि चीन, अमेरिका और हांगकांग में कोरोना के नए मामला सामने आ रहे हैं। WHO भी तमाम ममालिक को खबरदार कर रहा है। हरीश राव ने मशवरा दिया कि वैक्सीन को हर एक के लिए लाजमी करार दिया जाना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ 3 टीकों में से 2 को हैदराबाद में तैयार किया गया है, जो कि फख्र की बात है। उन्होंने कहा हमने रियासत में कोरोना टीकों के पहले डोज का 106% मुकम्मल कर लिया है और दूसरे डोज को 97% मुकम्मल कर लिया गया है। 15 से 17 साल से कम उम्र 87 बच्चों ने टीका अंदाजी का अमल मुकम्मल कर लिया है। यह आज से 12 से 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीकों का अमल शुरू हुआ। चूंकि इस उम्र के बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए वालिदैन को पहल करनी चाहिए और उन्हें हिफाजती टीके लगवाने चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक 17 लाख बच्चे टीके लेने के अहल हैं। उन्होंने कहा कि हिफाजती टीकों का प्रोग्राम बुनियादी मराकिज, सेहत और बस्ती दवाखानों में चलाया जा रहा है। उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि मरकज को एक मकतूब रवाना करते हुए 60 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद को बूस्टर खुराक देने की ख्वाहिश की गई थी, जिससे मरकज ने इत्तेफाक किया है। तेलंगाना की वजीर सत्यवती राठौड़ ने महबूबाबाद जिले के गर्ल्स स्कूल में खाना खाने के बाद समेत गिजा से मुतासिर होने वाले 13 तालिबात की अयादत की, जो जेर इलाज है। जिले के कोरी मंडल के सेरू इलाके की एकलव्य गुरुकुल स्कूल की ये तालिबात को सेहत की खराबी के बाद एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वालिदैन को परेशान होने की जरूरत नहीं। वजीर आला KCR की क़यादत में हमारे गुरुकुल स्कूल मुल्क के सबसे बड़े स्कूल में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद 1000 गुरुकुल बनाए गए, जहां पर मेयारी तालीम के साथ साथ खाना भी फराहम किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो गुरुकुल में पढ़ने वाले हर तालिब इल्म पर सालाना तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च करती है। ताहम अगर अब भी छोटी छोटी खामियां हैं तो उनको दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के अरकान पार्लियामेंट के साथ फिल्म रैतन्ना का मुशाहिदा किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो हकीकी किसान है उसने इस फिल्म में किसान का रोल अदा किया। मुल्क में आज जो एहतजाज किया जा रहा है यह फिल्म उस पर दिखाई गई है। यह सच्चे वाकयात पर मुबनी फिल्म है। मुल्क की हर जबान में यह फिल्म होनी चाहिए। राकेश टिकैत ने उनके साथ मौजूद फिल्म में किसान का रोल अदा करने वाले नारायण मूर्ति की तरफ निशानदेही करते हुए उनकी सताइश की और कहा कि उन्होंने अपनी बात इस फिल्म में बेहतर अंदाज से की है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म की जबान समझ में नहीं आई, लेकिन इसका अंदाज एक है। तमाम को चाहिए कि वह फिल्म देखे जो किसानों की हकीकी हालत की तर्जमानी करती है। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। बाजारों में फसल की कीमत काफी कम है और MSP पर तमानियत का कोई कानून नहीं बना है। यह मसाइल भारतीय किसान यूनियन उठाएगी। महकमा अखिलती बहबूद के तहत वक्फ बोर्ड नामपल्ली में मरकज बराए सुलह व मशावरत इज़्दिवाजी मसाइल, जो काउंसलिंग सेंटर के नाम से मशहूर है, जरूरतमंद मर्द खवातीन को आज उस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब यहां काउंसलिंग सेंटर मुख्फल पाया गया। बहुत से लोग काउंसलिंग सेंटर के खुलने का इंतजार कर रहे थे। बताया जाता है कि इस सेंटर को वक्फ बोर्ड की बॉडी तहलील होने के बाद बंद कर दिया गया, जिसके नतीजे में जरूरतमंद अफराद को मसाइल दरपेश हो रहे हैं। कहाँ से आप? चंचलपुर से आई। यहाँ का कैसे लिया? राशिदा नाम है मेरा। कैसे लिया? यहाँ काउंसलिंग के लिए आई थी मैडम। तो यहाँ पर आने के बाद हम 1 घंटा आधा घंटा ठहर के वेट कर रहे हैं। यहाँ ताला लगे हुआ है ऑफिस को, जब से वेट कर रहे हैं हम, कोई खोली के आके हमारा काम हो जाएगा। मैडम से ही बात करें। लाख लगते हैं रूम, मैडम भी खड़े के हैं, बहुत से कॉल करें, वो कब तक बैठना समझ में नहीं आता। मेरा नाम हमीद है जी। काउंसलिंग चल रही है गलती में मेरी बहन की, जो सो आए कर जो सो बंद है ऑफिस। काउंसलिंग के हमको दूर से आना है उसमें। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के रहमतनगर डिवीजन के श्री राम नगर गवर्नमेंट स्कूल में रुकन असेंबली गोपीनाथ की निगरानी में 12 और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाए गए। 28 दिन के वक्फे से तलबा को ये वैक्सीन लगाए गए। TRS सीनियर लीडर मोहम्मद नजीर ने रुकन असेंबली की शॉलपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर जुबली हिल्स हल्के के कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। इंटरनेशनल
वैक्सीन का आज दिन है। इंटरनेशनल वैक्सीन देने के लिए इधर अभी हम लोग शुरू करें। पूरे कारपोरेटर्स आए हमारे, हम लोग पूरे मिलके इनाग्रेशन करें। ये बहुत ज़रूरी है। हर एक आदमी को 12 ईयर्स से 18 ईयर्स बच्चों को नहीं मालूम तो भी अपन बोल के दिलाना ये वैक्सीन। अभी अपन लास्ट टाइम देखे जो भी वैक्सीन नहीं लिए इस वालों को बहुत प्रॉब्लम्स हुए। अभी फिर 4th वेव बोल के फिर चाइना में स्टार्ट हुआ बोल के पूरा अपन देख रहे, व्हाट्सएप में फेसबुक में देख रहे। ऐसा स्पीड आया चाइना में, थोड़े सिटियाँ पूरे लॉकडाउन कर दिए। फिर वो नौबत इधर नया ना आए तो भी अपन उसको फेस करना बोलो तो कंपलसरी वैक्सीन लेना। ये वैक्सीन क्या है, बच्चों के लिए अपन बहुत सोच समझ के देना। क्या बोलते 12 साल से 18 साल तक बच्चों को पूरों को देने का पहले पेरेंट्स आके ठहर के उन लोगों को पूरों को वैक्सीन देने का वो शुरू करना। पेरेंट्स रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने शब बारात के पेश नजर कारवान असम्बली हल्के में मुसलमानों के कब्रिस्तानों का मुआयना किया। कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ कारवान हल्के में मुस्लिम कब्रिस्तानों का मुआयना किया। कारवान हल्के के कब्रिस्तानों में जीएचएमसी की तरफ से बाउंड्री वॉल के उस पार व्हाइट वॉश, जंगल की कटिंग और पाथवे की सफाई का काम किया जा रहा है। उन्होंने ओहदेदारों को जंगी खतूत पर सफाई इक़दाम की हिदायत दी। सदर मोहतरम में मिलत साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ खासतौर से जियार गुलाब कारवान के अंदर मुख्तलिफ वार्डों के अंदर कब्रस्तानों का माना किया गया, जहाँ पर शाबान की जकर कटिंग, वाइट वॉश के कामों के लिए और कई कब्रस्तान बाकी है। इंशाअल्लाह कल शाम तक मुकम्मल हो जाएगी। और उसी तरीके से मुस्तलफिरा नाब साहब का जो दरगाह और जो हलवाड़ है वहाँ पर एक प्लाट के ऊपर नाजायज़ कब्जा हो रहा था। और अभी बात किया कि उनके वफद के तमाम अहदेदारों को बताया, अभी टाउन प्लान की आप सबको बताया। इंशाअल्लाह वो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देकर अगर वाकई वफद के तहत है या मुतौली के तहत है तो छोड़ दिया जाएगा, या गवर्नमेंट लाइन है तो कंपाउंड को। राजेंद्र नगर वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से फलाही इक़दाम का सिलसिला जारी है। इस सोसाइटी ने मोहम्मद जावेद नामी एक शख्स को हैंडीकैप रिक्शा फराहम किया। जावेद ने अपना रिक्शा चोरी होने की शिकायत करते हुए सोसाइटी से रुजू होकर दरखास्त दी थी, जिसके पेश नजर सोसाइटी के अरकान ने उन्हें यह रिक्शा फराहम किया, जिस पर जावेद ने इन तमाम का शुक्रिया अदा किया। मेरे मोहम्मद जावेद नाम है। पीने का दिक्कत हो रहा है, नमाज को जा रहे थे, लोगों के दवाएं बेटे रिक्शा नहीं मिले तो हम बोले नहीं मिले था, मेरे गाड़ी तो चोरी हो गया। तो फिर दवाई महल्ला का राजेंद्र नगर सोसाइटी मेरे फील्ड असिस्टेंट्स को मुलाजिमत पर बहाल करने से मुतालिक वज़ीर आला की जानिब से ऐवान असेंबली में किए गए ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए जिले निर्मल के मधोल में वाक़ एमएलए कैंप ऑफिस के अहाते में फील्ड असिस्टेंट्स की जानिब से जश्न मनाया गया। इस मौके पर फील्ड असिस्टेंट्स की जानिब से वज़ीर आला के सीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया और बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का मुजाहरा करते हुए मिठाइयां तकसीम की गई। इस मौके पर फील्ड असिस्टेंट्स ने रियासती वजीर ए इंद्रकरण रेड्डी, रुकन असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में फील्ड असिस्टेंट एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी रामू, सदर मधोल मंडल राजेश्वर, सदर तानूर मंडल पोतन्ना, सदर बासर मंडल जनार्दन, सदर भैंसा मंडल गोपाल, फील्ड असिस्टेंट विठल प्रकाश, भूमेश, साईनाथ, धन सिंह के अलावा दीगर ने शिरकत की। जहीराबाद टीएसआरटीसी डिपो मैनेजर एन रमेश ने बताया कि जहीराबाद बस स्टैंड से एमजीबीएस हैदराबाद तक महदूद स्टॉप के खुसूसी बस खिदमात का 17 मार्च से आगाज किया जा रहा है और इन खिदमात पर सिर्फ नॉर्मल चार्जेस वसूल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जहीराबाद बस स्टैंड से एमजीबीएस हैदराबाद तक महदूद स्टॉप्स के साथ चलाई जाने वाली बस सर्विस जो सदासीपेट, संगारेड्डी, चौरास्ता और बीएचईएल से होती हुई एमजीबीएस पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि जहीराबाद बस स्टैंड से सुबह 7:30 और 8:30 के दरमियान बसों का आगाज
आगाज होगा। उन्होंने मजीद बताया कि आरटीसी पार्सल सर्विस के ग्राहकों की सहूलत के पेश नजर डोर टू डोर डिलीवरी के मंसूबे का करीब आगाज किया जा रहा है, जिसके भी नॉर्मल चार्जेस वसूल किए जाएंगे। उन्होंने मुसाफिरों और पार्सल सर्विस ग्राहकों से दरख्वास्त की कि वो इन सहूलत बख्श खिदमात से इस्तेफादा करें। నమస్తే, నేను డిపో మేనేజర్ టీఎస్ఆర్టీసీ జహీరాబాద్ మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజల కోరిక మేరకు మా సంస్థ వీసీ అండ్ ఎండి గారు శ్రీ సజ్జనార్ సార్ గారి ఆదేశాల మేరకు రేపటి నుంచి 3 స్టాప్ ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసు ప్రారంభం చేయడం జరుగుతుంది. మరి వీటికి మధ్యలో సదాశివపేట, సంగారెడ్డి క్రాస్ రోడ్ మరియు లింగంపల్లి 3 స్టాపుల మధ్యలో ఉంటాయి. కాబట్టి డైరెక్ట్ వెళ్ళాల్సిన ప్రయాణికులు ఎవరైనా ఉంటే పొద్దున్న ఎంప్లాయీస్ కానీ ఇంకా మిగతా బిజినెస్ పర్సన్స్ కానీ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మరి దీని ద్వారా మరి ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నటువంటి ప్రజల అభ్యర్థన మేరకు ఈ వెసులుబాటు కల్పించడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ సర్వీసును జయప్రదం చేయాల్సిందిగా అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. रुकने समय हुस्नाबाद वी सतीश कुमार ने बताया कि सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन में महकमा पुलिस और कमिश्नर पुलिस सिद्दीपेट एन शोएता की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुकामी नौजवानों तलबा तालिबात के लिए 27 मार्च को सुबह की अव्वलीन सातों में 21 किलोमीटर तवील रन का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसका मकसद तलबा को तंदुरुस्त और सेहतमंद रखने के अलावा दौड़ की तरगीब देना और जिस्मानी वर्जिश का आदी बनाना है। इस ज़मन में उन्होंने 21 किलोमीटर तवील रन हाफ मैराथन से मुताल्लिक दीवारी पोस्टर्स का अपने कैंप दफ्तर पर रस्म इजरा अंजाम देकर आम नौजवान और सियासी कारकुनों और आवाम को इस दौड़ में जोश खरोश के साथ हिस्सा लेने की अपील की। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस एल रघुपति रेड्डी, फिजिकल डायरेक्टर बोटला राजा मल्लैया और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలో హుస్నాబాద్ పట్టణంలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారి సహకారంతో ప్రత్యేకంగా సిద్దిపేట సిపి ఎన్ శ్వేత గారి సహకారంతో, అదేకాకుండా మా ఏసీపీ సతీష్ గారి సహకారంతో, అదేవిధంగా మా సిఐ రఘుపతి రెడ్డి గారి సహకారంతో, అదేవిధంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంటైర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సిద్దిపేట వారి సహకారంతో ఈరోజు హాఫ్ మారథాన్ రన్ 27వ తారీఖు మార్చి 27వ తారీఖున పొద్దున 5 గంటలుగా ప్రారంభమవుతుంది. ఆన్లైన్ లో కూడా అప్లికేషన్ ఇచ్చుకున్నట్టు అన్ని ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ హాఫ్ మారథాన్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్లకు 5 కిలోమీటర్లు 50 రూపాయలు, 10 కిలోమీటర్లు 100 రూపాయలు, అదేవిధంగా 21 కిలోమీటర్లు 200 రూపాయలు చెల్లించి ఈ హాఫ్ మారథాన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని చెప్పి కూడా అందరినీ కూడా కోరుతున్నాం. ఇదే కాకుండా ఎవరైతే ఫస్ట్ రన్నర్ వస్తారో 25,000 రూపాయలు, సెకండ్ వస్తారో 15,000 రూపాయలు, థర్డ్ వస్తారో 10,000 రూపాయల దాకా కూడా రుసుము వాళ్లకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదే కాకుండా వాళ్ళతో పాటు जलारा में वाक़ फार्म हाउस में एयरगन अचानक चल जाने से गोली लगने के नतीजे में एक लड़की हलाक हो गई। मुकामी लोगों का कहना है कि वाक़या उस वक्त पेश आया जब बच्चे खेल में मसरूफ थे कि अचानक एयरगन की गोली आकर लड़की को लगी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वारदात पहुंचकर लड़की की लाश को उस्मानिया अस्पताल के मुद्दखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। जिले निर्मल के अलकसमली मधोल मुस्तकिर के पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर मधोल आकुला तिरुपति ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि पुलिस में भर्ती होने वाले ख्वाहिशमंद नौजवानों को निर्मल जिला एसपी प्रवीण कुमार की सरपरस्ती में माहिरीन की निगरानी में मुफ्त तरबियत दी जाएगी। ख्वाहिशमंद नौजवान मुनासिब कागजात के साथ मधोल पुलिस स्टेशन से राब्ता कायम करते हुए अपने नामों का इंदराज करवा सकते हैं। सब इंस्पेक्टर मधोल आकुला तिरुपति ने मधोल मंडल के नौजवानों से पुरजोर अपील की कि वो इस मौके से इस्तेफादा करें। ముదోల్ మండల యువతీ యువకులకు తెలియజేయనిదేమనగా మన నిర్మల్ జిల్లా గౌరవ ఎస్పీ గారు ఆదేశాల మేరకు మన నిర్మల్ జిల్లాలోని యువతీ యువకులకు రాబోయే పోలీసు నోటిఫికేషన్కు సంబంధించి దానికి అర్హులైన యువతీ యువకులందరికీ కూడా మన పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి మన గౌరవ ఎస్పీ గారు సంబంధిత యువతీ యువకుల నుండి అప్లికేషన్లు తీసుకోవాల్సిందిగా
जिले निर्मल के अलखसबली मधोल मुस्तखिर में तानूर बाईपास रोड पर आज सुबह ट्रैक्टर के जरिए मवेशियों के लिए ले जाने वाली घास में बिजली के तार छूने की वजह से आग लग गई, जिसे मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए आग पर काबू पा लिया, जिसमें किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना के वनपर्ती टाउन में 10वीं जमात के 3 तलबा नहर में गर्काब हो गए। वाकया मंगल की शाम पेश आया। ये तीनों नहर में तैराकी के लिए गए थे। उनकी शनाख्त मुन्ना, अमजद और भरत के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों तलबा 10वीं जमात के थे और भंडार नगर के रहने वाले बताए गए। इत्तला मिलते ही पुलिस यहां पहुंची, जिसने माहिर गोताखोरों की मदद से इन किनाशों को निकालने का काम किया। यह काम कल रात देर गए तक भी जारी रहा और आज सुबह इस काम को जारी रखा गया। पुलिस ने तीनों नाशों को निकालते हुए उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। पुराना शहर हैदराबाद के कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद के चंपापेट इलाके की मंदिर में सरके की वारदात पेश आई। कल शब सारिकीन मंदिर में पहुंचे और मूर्ति के गले से तलाई और नुकरवी जेवरात के सरका कर लिया। सारिकीन ने मूर्ति को यहां से उखाड़ दिया और फिर इस मूर्ति से तलाई नुकरवी जेवरात का सरका किया। मुकामी अफराद की शिकायत पर पुलिस ने यहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और शवाहिद जमा किए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके सीसीटीवी फुटेजेस का मुआयना किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।